मैं बहुत दुखी हूँ, इतनी दुखी कि मैं एक मैं दुखी हूँ, संसार में मेरा दुख फैला दूँ, इतनी दुखी हूँ मैं कि सब मुझे अच्छे समझेंगी। संसार में मेरी दुख फैला दो, मैं रो के दिखाऊंगी ऐसे, फिर मेरे को रोना फैला दो, फिर मैं अच्छी इंसान बन जाऊंगी ना। और चाहो तो फिर मेरा हंसना फैला दो, फिर मैं कहते हैं हंसने पर बुरा इंसान बन जाते हैं, बुरा इंसान बना दूँगी। फिर मेरे को सेंसलेस बना दो, सेंस नहीं होनी चाहिए मेरे अंदर। सेंस वाले लोग तो बड़े उससे चलते हैं, भाई भाई कहते हैं पागल हो गई। मैंने कहा हाँ भाई पागल ठीक है। कहते हैं मुझे आई एम वेरी पैशनेट लोगों के लिए जुड़ा जाता है पागल नाम। तो कहते हैं बिल्कुल पागल पागल, जिसको पागल की पदवी मिल जाए बंदा कुछ बन गया या बन गई। पागल सन की हो गए, पागल हो गए, किसी काम के लिए सनक होनी चाहिए। कहते हैं ना सनक होनी, कूड़ा उड़क होनी चाहिए, सन की होनी चाहिए, पागलपन होना चाहिए। तो अगर आपको ये बार बार शब्द ना मिले ज़िंदगी में तो आप किस बात के फिर किस बात को लेके पागल हुई, किस बात को लेके। लेकिन मैं भी एक तरीके की पागल हुई हूँ। मैं अपने घर में रह के वो करती हूँ पागल, कोई बाहर करे तो वही कहती हूँ मेरे को तुमसे क्या मतलब है, मेरे घर में मेरे को मतलब क्या है, मेरे को पागल पागल बोलो, ए पागल। मैंने कहा ए पागल कौन सा नाम होता है मेरा, सालो तुम अफर्मेशन में भी ए पागल बोलोगे तो पागल तो हो ही जाएगा ना इंसान। ऐसे बोलते नहीं प्यार से, ए पागल पागल, ऐसे पागल बोलोगे तो बंदा तो पागल हो ही जाएगा। तो ये बात है। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है पागलपन में। तो ऐसा पागलपन तो मैं ज़िंदगी भर चाहूँगी जिसमें मुझे ये पागल बंदे आते नहीं हैं पास नहीं आते तो फिर सही रहता है। क्या तो थोड़ा सा आपको इंट्रैक्शन भी कम करना होता है तो उलझन भी कम होती है। जितने लोग कम आएंगे ज़िंदगी में उतने उलझने कम। मैं सही है, फिर अपनी सारी उलझने तो ख़त्म नहीं होती, फिर इंट्रैक्शन करके और उलझने पैदा करो। उसने ये बोल दिया, उसने अच्छा लग गया बुरा लग गया, फिर उसकी अच्छाई बुराई को वो करके बनाओ रखो, तो ये भी बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। तो इससे अच्छा तो यही है कि पागल और सन के इंसान से दूर रहते हैं। मतलब ये पागल है, कुछ भी कर सकती है, या फिर कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो कुछ भी करने का मतलब क्या होता है, बंदा अगर किसी हद तक जा सकता है तो वो पागल है। अब वही पागल है तो किसी हद तक बंदा बन जाएगा, कुछ ज़िंदगी में बन जाएगी कुछ ज़िंदगी में, ऐसा आपको बोले जाते हैं। मैं तो उसे पॉजिटिव तरीके से ले लेती हूँ। तो लोग कहते हैं और रही बात अगर आपने अपने पागलपन की भी हद धारण कर रखी है कि हदें होनी चाहिए, तो फिर पागलपन किस बात का। पागलपन से वो मूवी याद आ गई, पागल, वो वाली डर मूवी वाले। उस पागल तो उसमें था वो ऐसा पागल, चारों तरफ पागल, चारों तरफ उस मूवी याद करने में चारों तरफ ही चारों तरफ वो फ़ोटो लगाता है हीरोइन की। लड़कियां भी होती हैं लगा लेती हैं लड़कों की चारों दीवारों पे फ़ोटो लगा लेती हैं। वही बंदा फंस जाएगा फिर तो, ये बंदी भी फंस जाएगी ज़बरदस्ती। हमारे ऐसे साधारण इंसान तो फंस जाते हैं, कहता है हमें तो अच्छे लग रहे हैं, हम तो बस जाएंगे।
वो कहते हैं हमें तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, ऑब्वियस जब कोई चारों तरफ आपकी फ़ोटो ही लगाएगा तो आपको तो अच्छा लगेगा ना। तो आप हम तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम तो कहते हैं इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी। तो पता चलता है फिर वो मानसिक डॉक्टर के पास जाओ, अरे ये तो साइको वो है। फिर वो मेरी ऐसी समझदार लड़की हो तो कहेगी कहीं ऐसा मेरे साथ कर सकता है तो किसी और के साथ भी कर सकता है। बाइबल में लिखा है जो इंसान आपके साथ कर सकता है वो किसी और के साथ भी कर सकता है। तो ये मत सोचो कि यू आर द स्पेशल पर्सन। पागलपन की हद किसी के साथ भी आ सकती है। तो अगर बंदा फिर कहते हैं फिर कहते हैं तो इंसान मतलब देखो फिर कहते हैं एक और बात बाइबल में बोली गई कि एक और बात बाइबल में ये बोली गई कि भाई एक और बात बाइबल में ये बोली गई कि अगर मान लो कोई किसी की बुराई कर रहा है, मान लो मैं किसी की बुराई कर रही हूँ किसी विशेष व्यक्ति की, तो वो तुम्हारे को किसी आगे चुगलखोरी कर रहा है तो तुम्हारी ही चुगलखोरी किसी से कर सकता है। अगर किसी में एक गुण पाया जाए तो समझ लो वो तुम्हारी भी कर सकता है। फिर तो कहते हैं ना ये बंदा किसी की वो नहीं है, किसी का वो नहीं सगा या सही। तो अगर मान लो मैं किसी की बुराई कर रही हूँ तो मैं सबकी बुराई कर सकती हूँ, फिर तो फिर मैं उस बंदे की बुराई कर सकती हूँ या फिर सामने वाला बंदा हो या वो हो। तो ये भी इससे भी पहचान होती है व्यक्तियों की। और क्या लिखा है बाइबल में। और तो सबको बाइबल पढ़नी चाहिए। बाइबल पढ़ोगे तो बहुत सारी बातें सीख जाओगे और चिंतन अपने आप ही बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं। मेरे पास तो मेरी बाइबल ही नहीं है। मैं जाऊँगी लॉकडाउन खुलते बाइबल लेने। वो पहले वाली बाइबल नहीं है, अब तो चेंज हो जाती है। वो पहले वाली जो बाइबल मेरे पास 3 से 4-5 बार बाइबल आई। मेरी पसंद की बाइबल मैंने पहली बार परचेज़ करी, वो ही मेरे उससे मैं पढ़ पाई ज़्यादा। मैरून कलर का गत्ता था उसका, पता नहीं कहाँ चली गई है। परिस्थितियों के वंश में वो पता नहीं कहाँ हो गई। फिर मैंने दिल्ली से ख़रीदी। फिर मैंने एक और बाइबल ढूंढ के निकाली। मैंने मुंबई यात्रा में गई तो वहाँ पे चर्च में मेरा मन किया चलो चर्च, मैंने कहा चर्च भी यहाँ पे, चलो अंदर मुझे बाइबल लेकर आती हूँ। मैंने तो सीधा करा, मैंने कहा बाइबल दे दो मुझे। मैं तो सबसे पहले किसी स्टेट जाती हूँ, सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि यहाँ पे चर्च वर्च कहाँ है, या फिर जो दिल्ली में देखती हूँ वही वहाँ पे देखा मैंने बाइबल ली। मैंने इंग्लिश की बाइबल थे वो, फिर मैं लेकर आई घर से। और फिर मैंने एक और बार बाइबल मेरे को गिफ्ट करी किसी ने हमारी चर्च में दिल्ली की, लेकिन मेरे पास टिक नहीं पाई तीनों बाइबल। फिर मेरे पास छोटी सी एक बाइबल थी, वहाँ से चर्च में वहाँ पे बहुत सारी बाइबल रखी रहती छोटी छोटी, फिर वहाँ से छोटी छोटी बाइबल लाई। फिर वो बाइबल भी उसमें पूर्ण रूप से तो लिखा नहीं जाता, लेकिन आप पढ़ सकते हो। तो ये बात होती है। और बाइबल जब पढ़ोगे तो सबसे पहले बाइबल खोलो तो मेरा दो फेवरेट चैप्टर हैं, वो जरूर पढ़ना। एक तो उपदेशक ग्रंथ और एक प्रज्ञा ग्रंथ। उपदेशक, प्रज्ञा और
जो उपदेशक ग्रंथ है उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, एक बार पढ़ो। और प्रज्ञा ग्रंथ पढ़ो। प्रज्ञा, व्हाट इज़ प्रज्ञा, व्हाट इज़ विजडम, व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस जो प्रज्ञा ग्रंथ है उसमें आपको पता चलेगा कि कॉन्शियसनेस की परिभाषा दी गई है और विजडम की परिभाषा दी गई है कि विजडम क्या होती है, प्रज्ञा क्या होती है, प्रज्ञावान व्यक्ति क्या होता है, बिना प्रज्ञावान व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, प्रज्ञावान व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। और ये सब बातें लिखी गई हैं। मैंने बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट भी पढ़ा है। ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ा मैंने, मुझे उसमें वो अच्छे लगे। न्यू टेस्टामेंट में ज़्यादा पढ़ा तो मैंने, लेकिन जो जो पढ़ा मैंने कुरिन्थी पढ़ा। कुरिन्थियों में प्रेम को लेके, प्यार को लेके, लव को लेके बात लिखी गई है, पैशनेट लव। और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो ये सब बातें पढ़ो और अपने अपने मेरे तो ये वाले फेवरेट चैप्टर हैं। किसी को अपने फेवरेट चैप्टर मिले तो वो भी पढ़ो। मेरी बाइबल क्लासेस ली मैंने अपनी लाइफ में। एक बार तो मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ मैं जाती थी, तो उसने मुझे इनवाइट करा कि चलो वहाँ पे, फिर हम बाइबल सीखते थे वहाँ पे जाके। तो बाइबल सीखते थे वहाँ पे। तो मैं कभी भी, जो फादर होते हैं उनसे आंखों में आंखें मिला के वो नहीं करती। मैं हमेशा नीचे देख के कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ। कुछ ड्राइंग वाइंग करते करते बाइबल पे या किसी नोटबुक पे मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ और बाइबल मेरे अंदर समाती रहती, जो वो बोलते बाइबल के प्रवचन। तो अब मेरे को भी ऐसा लगता है कि मुझे भी कोई बाइबल मेरे पास, और इंटरनेट पे भी मौजूद है, बहुत सारा स्टफ़ मौजूद है बाइबल का, अलग अलग लोगों द्वारा, और बहुत अच्छे तरीके से। और जीसस की मूवी भी अवेलेबल है। और बाइबल कैसे पढ़ें, कैसे सीखें, ये इंटरनेट पे भी स्टफ़ बहुत रिटर्न में भी है। और ऐप्स भी आ गए अब तो। ऐप का आप डाउनलोड करो और उसमें पढ़ लो। तो ये तो मैंने करी जो बाइबल को लेके। बाइबल बहुत सरल ग्रंथ है, उसमें कोई ज़्यादा नियम निर्धारित नहीं है कि ये नियम पालन करो, वो नियम पालन करो, जैसे और धर्मों में पालन होता है। उसमें नियम नहीं है। उसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल और ह्यूमन नेचर्स को सोच के, जर्नी को सोच के बाइबल ज़्यादा है। बाइबल में यात्राएं, ह्यूमन नेचर, और ये सब अपने अपने तरीके से समझते हैं बाइबल को। तो मैं भी अपने तरीके से समझती हूँ। तो सबके पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है। तो ये बात होती है। तो अगर इस ज़िंदगी में आए हो तो समय व्यर्थ ना करके, बहुत अच्छा ग्रंथ है, बहुत अच्छी बुक है। जिसे बुक्स पढ़ने का शौक़ है, ऐसे बुक भी पढ़ सकते हैं। और पढ़ो। और आई रिकमेंड टू रीड बाइबल, लिसन बाइबल एंड वॉच बाइबल इन एनी फॉर्म। और मैं क्या बोलूँ, बाइबल की चर्च जाओगे किसी भी चर्च में तो बाइबल सिखाते भी हैं बहुत अच्छे तरीके से। वहाँ पे क्लासेस भी होती हैं, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। और रिट्रीट्स भी होती हैं, रिट्रीट्स भी जा सकते हो। और जिस भी स्टेट में पहला कदम रखो, सबसे पहले तो मैं तो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती हूँ, क्योंकि बाइबल को फॉलो करती हूँ मैं। तो इससे अगर आप भी कभी किसी भी स्टेट में कदम रखो तो सबसे पहले अपने धर्म में जाओ। वहाँ पे धर्म जो भी जिस भी धर्म के हो आप,
सबसे पहले तो धर्म को नमस्कार करो अपने, और उसके बाद अपने कार्य में लिप्त हो जाओ, नए प्रदेश में, नए राज्य में। और नए मैं लेकिन और यात्रा में गई तो मैंने एक बार वो बनाया कि वे हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, तो कहीं पे भी जाओ, जैसे हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले हमें जाना चाहिए वहाँ पे धर्म ग्रंथों के धर्मों में एक बार अपने ही धर्म में, जिस भी धर्म के आप हो या जिस पे भी आप यकीन करते हो उस धर्म में आपको जाना चाहिए, और ब्लेसिंग के लिए, और उस स्टेट को समझने के लिए, उस स्टेट में अपनी सुरक्षा के लिए, और उसके बाद अपने कर्मों में लिप्त हो जाइए। और फिर क्या लगता है, अपनापन सा लगता है उस स्टेट में, थोड़ा अपनापन हो जाता है, क्योंकि आप अपने धर्म, वो धर्म जब आप उस धर्म आपको लगता है कि हमारा धर्म यहाँ पे भी है, तो आपको अपना सा लगने लगता है। तो ये बात होती है। तो मैं बहुत सारे मैंने चर्च तो देखे नहीं, दिल्ली में मैंने जितने चर्च देखे हैं, तो चर्चों के बारे में बातें कर रही हूँ। इससे लॉकडाउन खुलते चर्च जाना, इसीलिए मेरा क्रूज़ हो गया। मेरा वुडन का छोटा सा क्रूज़ था, और उसी में दिमाग लगा हुआ है। पता नहीं बुरी बुरी एनर्जी आ रही है, तो मुझे सिर्फ इतना महसूस हो रहा है कि क्रूज़ होता है तो भगा देती है। क्रूज़ से वो जो कुछ नकारात्मक भावनाएं आती हैं, तो साले कोई नकारात्मक इंसान आया, देखो मेरे क्रूज़ को ले गई कोई, पता नहीं कहाँ से कहाँ कर दिए। मैंने कहा तो फिर मैं तो ले आऊँगी फिर वापस जाके। तो मैं नहीं रह सकती अपने उसके बिना। मैं सबको अलग अलग क्रूज़ पसंद होता है, किसी को लोहे का, किसी को चांदी का, किसी को सोने का। मुझे लकड़ी का क्रूज़ पसंद था, मैंने हमेशा उसे अपने पास रखा। तो छोटा सा प्यारा सा। और तो नकारात्मकता का सामना करने के लिए मुझे उसकी आवश्यकता पड़ती है। मेरा कुछ सिगरेट और रहस्यात्मक सिंबल है, वो मेरे साथ उससे कुछ वार्तालाप होती रहती है, कुछ ऐसी वार्तालाप जिससे जो मैं समझती हूँ सिर्फ, और वो क्रूज़ समझता है। और वैसे ही अपने कोई से भी बाइबल में भी लिखा है, अपना क्रूज़ लेके अपनी यात्रा पे निकल जाओ। तो मेरा हमेशा जो वुडन का क्रूज़ रहा है, मैं उसे हमेशा जब थोड़ा दुविधाओं में या नेगेटिविटी में या फिर अच्छाई में या फिर बुराई, जब भी मैं यात्रा पे निकलती तो मैं उससे मेरा साथ रहा है उसके, तो मैं हमेशा हाथ में लेके मेडिटेट भी करती रहती, चलते फिरते भी, कि बातें भी किसी से कर लूँ तब भी हाथ में घुमाती है, मेरी पॉकेट में रहता है, कभी बैग में रहता है, या कभी कमरे में रहता है, या कभी हमेशा मेरे आसपास मतलब होता कि बीच में मिसप्लेस हुआ, बहुत बार मैंने लॉस्ट किया। तो अब भी लॉस्ट हुआ तो मुझे ये तो पता है कि थोड़ी सी दूरी यात्रा पे करते चर्च में जाती, लॉकडाउन खुलते दोबारा मैं इसे प्राप्त करूँगी। लेकिन मुझे जिसमें भी इधर उधर क्या है, नकारात्मक आत्मा में उनके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि जिसने भी किया है, मेरी बाइबल को मुझसे दूर किया, मेरे क्रूज़ को मुझसे दूर किया, मेरी बाइबल, मेरी प्रेयर डायरी को मुझसे दूर किया, तो अब क्रोध नहीं आएगा तो क्या आएगा। नकारात्मकता इतना चिढ़ती है, अच्छाई आपके साथ नहीं रहने देती। आपके पास बाइबल और आपके पास प्रेयर डायरी, आपके पास क्रूज़, आपके पास अच्छी जो आप जिससे आपकी प्रोटेक्शन हो, वो आपके पास रहने दे सकते हो। कहते कि इसे निकालो, ये हम फिर नकारात्मकता मेरे को अभी भी मैंने कोशिश कर रही हूँ कि दोबारा उन्हें, क्योंकि नकारात्मकता का जाल बहुत ज़्यादा हो गया।
पहले जब सब कुछ, पहले जब मेरे पास हमेशा मेरी प्रेयर डायरी, मेरी बाइबल, मेरा क्रूस रहता था तो सब कुछ ठीक रहता था। अब नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है शायद उसी से डराना पड़ेगा। सारे ऐसे भागेंगे, नकारात्मक लोग कुछ आ गए। तो ये बात है। तो मैं हिंदू धर्म की जन्मी लड़की हूँ, लेकिन मुझे जो वो है मेरे को मुझे बाइबल, पर्सनली बाइबल अच्छी लगती है पढ़ना। आप सब पढ़ो, अपने अपने ग्रंथ निकाल के पढ़ो। अगर आप लोग को लगता है कि मैं बुरी आत्मा हूँ तो आप भी अपने ग्रंथ पढ़ो, तो आप लोग भी प्रोटेक्ट रहोगे। और अगर लगता है कि मुझे लगता है कि भाई मेरे आसपास कुछ लोग मुझे भी मानते हैं कि भाई बुरी आत्मा है, तो अपने अपने ग्रंथ निकाल लो, पढ़ लो, थोड़ा तो अपने आप को प्रोटेक्ट करो। बुरी आत्मा हूँ तो मैं, अगर इफ़ आई एम नॉट अ गुड पर्सन, इफ़ आई एम अ बुरी आत्मा, इफ़ आई एम नॉट अ, तो आपको ये नहीं सीख कि आपका धर्म आपका रक्षा कर सकता है। तो आपके पास, सबके पास अपना अपना धर्म होता है, निकाल के हमेशा अपने पास रखो। और एक भी दिन ऐसा मत जाया करो जिस पे आप अपने धर्म को देखे, सोचे, समझे, चिंतन करे बिना अपने पास हमेशा संजो के रखो अपने धर्म ग्रंथ को, तो आप हमेशा प्रोटेक्शन में रहोगे। ये तो मेरी सलाह है। और मुझे ये भी मैं कहती हूँ कि भाई मेरे लिए भी मैं भी किसी के लिए गलत हूँ, तो सबके अपने अपने और धर्म होते हैं जिनको मानते हैं। धर्म हो गए, गुरु हो गए, गुरु की शिक्षाएँ हो गई, सबको अपने पास संजो के रखना चाहिए। नहीं तुम भूल कैसे गए, तुम लोग अगर मुझे बुरा मानते हो तो अपने गुरुओं को भूल गए, अपने धर्मों को भूल गए, अपनी तो इन सब बातों को भूल गए। तो अपने प्रोटेक्ट करो अपने आप को मेरे से। इतना तुम्हारा क्या जो धर्म है, या तुम्हारा जो सब कुछ है, जिस पे आपने अपना ऑरा नहीं बना रखा प्रोटेक्शन का। तो मैं तो अभी नकारात्मकता में हूँ, तो मुझे तो पता है कि मेरा ऑरा भी क्लीन नहीं है, मेरा ऑरा भी, क्योंकि मेरे बाइबल ही मेरे पास नहीं है, मेरा क्रूस भी मेरे पास नहीं है, मेरी डायरी भी मेरे पास नहीं है, प्रेयर डायरी। तो नकारात्मकता में बसना मुझे अचंभा नहीं हो रहा। तो वेट कर रही हूँ कि मैं जाऊँ वहाँ पे, जल्दी से लॉकडाउन हमारा ओपन हो, दिल्ली खुले तो चर्च जाऊँ। तो ये बात है मेरे वो है, नकारात्मक दुश्मन बहुत है मेरे को। ऐसी एनर्जी देखो, मैं ऐसी पड़ी हुई हूँ घर कमरे में। तो अब मुझे पता है इससे कैसे निकला जाता है। सीधा चले जाओ अपने उस पर, लेकिन तो आप हमेशा प्रोटेक्ट हो जाओगे अपने उसके पे। लेकिन हमारी दिल्ली बंद है, तो देखो तो कुछ दिनों से, हफ्ते भर से तंग करे जा रहे हैं मुझे। तो क्रूज़ भी गायब, जब से क्रूज़ गायब हुआ तब से मुझे थोड़ा सा अचंभा हो गया। मैंने कहा कुछ भी गायब होता है तो मुझे इतना अचंभा नहीं होता, लेकिन मैंने कहा सालों तुम्हारे को क्रूज़ की वो है, तुम्हारे को क्रूज़ से, मैंने कहा डर गए तुम अच्छाई से। तो मेरे पास से क्रूज़ भी हटा दिया, मेरा क्रूज़ भी नहीं मेरे पास रहने दिया। इसका मतलब तुम बुरे लोग हो, और तुम बुरे लोग हो तो इसलिए तुमने ये वो किया। यानी उन्हें मेरी ताकतों का एहसास हुआ, तभी तो क्रूज़ हटाया। नहीं तो मेरे पास तो और ग्रंथ भी है, उनको तो ये भी होना चाहिए कि वो भी तो मेरी ताकत हो सकते हैं। लेकिन उनको पता था कि मैंने अपने धर्म पे मैं चली हूँ, तो इसलिए उन्होंने भय खा के मेरा क्रूज़ गायब कर दिया।
तो मैं कुछ नहीं कहती, मैं कहती हूँ बुराइयाँ तो डरती हैं अच्छाइयों से, और जब आप अच्छाई के रास्ते पे चलो तो वो तो मैं तो अच्छाई के रास्ते पे हमेशा चलना चाहती हूँ, लेकिन देखो ऐसे ऐसे वो डिफ़िकल्टीज आते हैं, तो ये बात होती है। मेरी आँखें ऐसा हो गया कि सोना है, सो नहीं पा रही मैं, उठना है उठ नहीं पा रही, नींद की ज़रूरत है, नींद नहीं आई, लेटी हूँ। तो कुछ लोग मेरी शिक्षा दीक्षा पे बहुत वो देते हैं, बहुत ध्यान देते हैं। तो मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा अगर मेरी बातों पे यकीन हो तो मानो भी, अगर मेरे को समझ रहे हो, सुन रहे हो, नहीं तो और अगर मान ये नहीं तो इतना समय मत दो मुझे, और अगर दे रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में यही शिक्षा दीक्षा चलती रहेगी, फिर तुम्हें कभी ना कभी तो मानना पड़ेगा, फिर कहोगे देखो वो सही बात है, बात तो सही गई है। तो फिर ये बात हुई, इसलिए मैं तो यही कहूँगी, और क्या कहूँगी, 26 मिनट हो गए, अब मैं वीडियो को बंद करूँगी, कहते कहते मुँह थक गया मेरा।